जय सिया राम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। श्री कृष्ण जी इसके पश्चात अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा था। इसके पश्चात मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह से इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना, परंतु वह योग बहुत समय से पृथ्वी पर ले लोप हो गया है। अब वही योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि एक ओर तुम मेरे भक्त हो और दूसरी ओर मित्र हो। इसलिए तुम इस महायोग को समझकर अपने जीवन में नया परिवर्तन लाओ। इस मोह माया के जाल से बाहर निकलकर संसार को धर्म और ज्ञान का संदेश दो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान मार्ग जानकर पूछा, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इस योग को आपने सूर्य से कहा था, यह कैसे संभव है? इस प्रश्न पर श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे मेरे प्रिय भक्त अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम उन जन्मों को नहीं जानते, ना ही जान सकते हो। यह केवल मैं ही जानता हूँ। मेरा जन्म साधारण प्राणियों जैसा नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी प्रकृति को अधीन करके योग माया की शक्ति से प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब भी धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म फैलने लगता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ, क्योंकि धर्मी पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। इसलिए जो पुरुष ईश्वर को जानता है, वह शरीर को त्याग कर दोबारा जन्म नहीं लेता है। पहले भी राग, भय, क्रोध, मोह से दूर रहकर बहुत से लोग मेरी शरण में आकर अपना जीवन सफल कर चुके हैं। उनका कल्याण मैंने इसलिए किया है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जो मुझे जैसे याद करता है, मैं उसे वैसे ही याद करता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान प्राणी हर तरह से मेरे बताए हुए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो मुझे तत्व से नहीं जानते, ऐसे प्राणी इस संसार में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। ऐसे लोगों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं, किंतु उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तुम केवल मुझे ही याद रखो और मेरी ही पूजा करो। तत्व सर्वशक्तिमान परमात्मा अजर अविनाशी है। पांडव पुत्र अर्जुन गुण और कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए गए हैं। उनका कर्ता भी मैं ही हूँ, क्योंकि हर प्राणी के कर्मों का फल उसे मिलता है। जैसा कोई कर्म करता है, मैं उसके भाग्य में वह लिखता हूँ। इसलिए तुम पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म ही करो। परंतु कर्म क्या है और कर्म क्या है, इस विषय पर बुद्धिमान प्राणी भी उलझ से जाते हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना और बुरे कर्मों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो प्राणी कर्म में अर्थात अहंकार से दूर की हुई सारी चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना बिना देखे, जो प्राणी अधर्म में भी अर्थात अज्ञानी प्राणियों द्वारा किए हुए सारी क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को यानी त्याग रूप क्रियाओं को देखे, वही बुद्धिमान होता है। हे अर्जुन, जिसके सारे कार्य कामना और संकल्प से दूर हैं, ऐसे अज्ञान रूपी आग द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले
प्राणियों को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसार से दूर भगवान की लगन में लगे हुए हैं, उसी को अपना संपूर्ण जीवन समझते हैं। वे कर्मों के फल अर्थात कर्तव्य अभियान को त्याग कर कर्म के साथ अच्छी तरह बर्ताव करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। जिन्होंने शरीर और अंतःकरण को जीत लिया है और सारी संभोग सामग्री त्याग दी है, ऐसे प्राणी यदि शरीर संबंधी कर्म को करते भी हैं तो पापी नहीं कहलाते। अपने आप जो कुछ प्राप्त होता है, जो कभी मिलता है, उसी में संतुष्ट रहने वाले, ईर्ष्या जलन से दूर रहने वाले प्राणी कर्मों की मार से भी बंधते नहीं हैं, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में डूबे हुए मन वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए युग पुरुषों के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ के लिए आचरण करने वाले प्राणियों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करता है कि अर्पण भी ब्रह्मा है और हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है और उसी ब्रह्मा का रूप हवन कुंड भी है। हवन सामग्री भी जब आग में डाली जाती है वह ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। और दूसरे भोगी लोग देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी तरह से पूजते हैं और अन्य ज्ञान लोक पर ब्रह्मा ईश्वर रूपी आग में ही यज्ञ के द्वारा इसमें हवन करते हैं। अन्य लोग भक्त इंद्रियों का संयम तथा स्वाधीनता रूपी आग में हवन करते हैं, यानी इंद्रियों को रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूपी आग में हवन करते हैं। वह इंद्रियों को ग्रहण करते हुए भस्म कर देते हैं। अन्य योगी जन इंद्रियों की चेष्टाओं और प्राणों के व्यापार के ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूपी योग की आग में हवन करते हैं। अन्य कई प्राणी ईश्वर को अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई प्राणी सर्वधर्म पालन करने वाले और यज्ञ करने वाले हैं। इनमें से कई ऐसे प्राणी भी हैं जो कई प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कई प्राणी अहिंसा व्रत करके भगवान की पूजा तथा शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। दूसरे योगी जन अमान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। जैसे कई योगी प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे कई अन्य योगी प्राणायाम करके प्राणायाम करते हैं। अन्य नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा पाप का नाश करते हैं। हे पार्थ, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष इस मृत्यु लोक में दूसरों को सुख नहीं दे सकता, वह परलोक में सुख की आशा कैसे रख सकता है। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद में लिखे गए हैं। उन सबके शरीर, मन और इंद्रियों को क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले ज्ञान तत्व को जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो गए हैं। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूपी यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञ मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए प्रश्न करो। उस ज्ञान को जान, वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर
तुम इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होंगे। और हे पांडव वीर, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुए अपने अंतर्गत बुद्धि की शक्ति से सारे भूतों को देखोगे और उसके पश्चात मेरे में पूरे विश्व के ज्ञान को देखोगे। यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, फिर ज्ञान की शक्ति से इन पापों से मुक्त हो सकते हो। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित आग संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी आग सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के सिवा ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो पवित्र कर सके। ज्ञान महाशक्ति है। इस ज्ञान को पाने के लिए तप, त्याग, योग द्वारा अच्छी तरह शुद्धांतकरण से आत्मा में अनुभव होता है। हे पार्थ, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान प्राणी ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान के प्राप्त होने पर मन को शांति मिलती है। ऐसे ही भगवत विषयों को ना जानने वाले तथा श्रद्धाहीन प्राणी परमार्थ से भ्रष्ट लोगों के लिए ना तो सुख है और ना शांति, ना ही परलोक है, अर्थात लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। जिसने समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिया हो, जिसके सारे कर्म अज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हो, इनके विषय में तुम इतना ही सोच लो कि वे क्या कर सकते हैं। तुम ऐसे लोगों से युद्ध करने में संकोच क्यों करते हो? बुराई का विनाश करना तो ज्ञानी का कर्तव्य है। उठो अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं ही तुम्हारा कर्म हूँ, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम धर्म की रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।